वेलकम टू ब्रेन निधि चैनल। और आज हम द हिंदू का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। आज जो डेट है वो है 3 सितंबर 2024। तो आज का जो हेडलाइन है वो है जापान हीट रेजिस्टेंट राइस। ठीक है, तो पहले हम इसके डिटेल देखेंगे। जापान में, जापान ही नहीं, सब बहुत सारी जगह पे ना अभी क्लाइमेट चेंज के कारण हीट वेव बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जिससे क्या है कि कुछ फसलों का भी नुकसान, क्रॉप्स का भी नुकसान हो रहा है, उसके प्रोडक्शन में या हीट वेव के कारण ख़राब हो जा रही हैं। ठीक है, ये सब देखने मिल रहा है, ये है क्लाइमेट चेंज के कारण। ठीक है, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए भी जापान ने कदम उठाया है, क्योंकि वहाँ राइस का प्रोडक्शन काफ़ी होता था, तो अभी राइस का प्रोडक्शन वहाँ पे घट गया है। ठीक है, 2023 में ना उसने क्या, जापान ने रिकॉर्ड पर सबसे गर्म जुलाई का अनुभव किया। ठीक है, सबसे गर्म थी जुलाई, जिससे क्या है चावल की पैदावार को बुरी तरह प्रभावित किया गर्मी ने, और सबसे कम भंडारण रहा 2023 का। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए ना जापान ने क्या किया है कि चावल की एक नई किस्म जो है वो विकसित की है। वो कहाँ विकसित की है, उसका टेस्ट भी हुआ है। एक जापान के उत्तर में ना एक सैतामा प्रांत है, वहाँ एक इंस्टीट्यूट भी है चावल का, तो उन्हीं के साइंटिस्टों ने ये चीज़ की है, क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी गर्म भी रहता है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट वहीं पर हो सकता था। ठीक है, तो एक राइस को उन्होंने विकसित किया है, डेवलप किया, उसका नाम है एमी होकोरो राइस। ठीक है, यह ऊष्मा प्रतिरोधी चावल है। क्या है? हीट रेजिस्टेंट राइस है। ठीक है, और इससे क्या है कि इसकी जो विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न उच्च ताप या हाई टेम्परेचर उस शुष्क परिस्थितियों को झेलने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, जैसे यह गर्मी प्रतिरोधी किस्म बन गई है। ठीक है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। एक तो ये गर्मी प्रतिरोधी या हीट रेजिस्टेंट पौधा है। ठीक है, और इसमें अत्यधिक लचीले उपभेदों को विकसित करने के लिए बीजों की खेती, पर परागण शामिल है। पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, यह क्या होता है पहले ये देख लें। तो ये क्या होता है, एक पौधे के एंथर से जब पॉलन को उसी प्रजाति के दूसरे स्टिग्मा पर स्थानांतरित किया जाता है तो हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसके भी टाइप होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब इसके लाभ क्या हैं। इसमें ऐसे बीज उत्पन्न होते हैं, ऐसे सीड्स उत्पन्न होते हैं जिनमें दोनों मूल पौधों की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें संतति में अधिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, संतति बोले तो जिससे ना प्रोजेनी में अधिक डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के जो एडवांटेज हैं वो देखते हैं। इसमें संतानों में अधिक शक्ति, बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता और अन्य लाभकारी जो गुण हैं वो पाए जाते हैं। अब हम चावल की थोड़ी से इसके जियोग्राफिकल कंडीशन समझ लेते हैं। चावल की जब खेती होती है ना, तो इसमें 8 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। ठीक है, जलवायु संबंधी आवश्यकताएं जो हैं इसके लिए उच्च आर्द्र जलवायु, लंबे समय तक धूप और विश्वसनीय जल आपूर्ति के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु में पनपता है। ठीक है, तापमान की सीमा क्या है, तापमान की सीमा जो है वो 21 डिग्री से 37 डिग्री तक है, जिससे कि अधिकतम सहनशीलता 40 से 42 तक हो सकता है। वैश्विक और घरेलू उत्पादन में देखते हैं तो भारत ना है, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल प्रोडक्शन करता है। सबसे ज़्यादा चीन के बाद अगर कोई चावल का प्रोडक्शन करता है वो क्या है, भारत है। और तथा वैश्विक चावल निर्यातक में इसकी जो हिस्सेदारी है वो 40% है। इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, बासमती चावल, भारत बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है, जिसका प्रमुख उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, अब शीर्ष उत्पादक हम राज्य देख लेते हैं, जो टॉप स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करते हैं। तो फर्स्ट पे तो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तमिलनाडु है, फिर पंजाब है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, फिर बिहार है। ठीक है, अभी स्टेट पीसीएस में यानी एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका था कि सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। हमें याद रखना है, सर्वाधिक उत्पादन चावल पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, उड़ीसा का स्थान है। ठीक है, तो ये आपको क्रम याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये न्यूज़ ख़त्म होती है। कोई भी डाउट या क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।